नमस्कार दोस्तों, एग्ज़ाम 22 में आपका स्वागत है। मैं अजय आपके लिए लेकर आया हूँ जीएस का अगला वीडियो जो कि वैदिक संस्कृति पर आधारित है। दोस्तों, यह वीडियो आपके सभी एग्जामिनेशन जैसे रेलवे, एसएससी, यूपी ट्रिपल एससी आदि के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया और लाइक किया। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वैदिक संस्कृति जो कि आर्यों की संस्कृति थी और इस काल का विभाजन मुख्यतः दो भागों में किया गया है। पहला ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। आर्य सबसे पहले पंजाब व अफगान में आकर बसे और ये मध्य एशिया के मूल निवासी थे। इनके द्वारा निर्मित सभ्यता को वैदिक सभ्यता कहा गया और इनका जो केंद्रीय स्थान था यहाँ पर, वो गंगा यमुना का दोआब था। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पिछले चैप्टर में हमने आपको बताया कि हड़प्पा संस्कृति एक नगरीय संस्कृति थी, नगरीय सभ्यता थी। ठीक उससे उलट आर्यों की ये विकसित सभ्यता ग्रामीण सभ्यता थी। यानी वैदिक सभ्यता किस प्रकार की सभ्यता थी? ग्रामीण सभ्यता थी। और आर्यों की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। दसराग युद्ध, जिसका उल्लेख ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, ये युद्ध परुशड़ी नदी, जो कि वर्तमान में रावी नदी कही जाती है, के तट पर हुआ था, जो कि सुदास एवं 10 जनों के मध्य लड़ा गया था, जिसमें सुदास विजयी हुआ था। दोस्तों, ऋग्वेद के 10वें मंडल के पुरुष सूक्त में चतुर्वर्ण ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य सूत्र का वर्णन मिलता है। आर्यों का ये जो समाज था, उसमें वो पितृ प्रधान समाज था और इनकी जो सबसे छोटी इकाई हुआ करती थी वो परिवार हुआ करती थी, कुल हुआ करती थी। उस समय में स्त्रियां यज्ञ कार्य में अपने पति के साथ भाग लेती थीं और ग्राम के जो मुखिया होते थे उनको ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल में ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहा जाता था। वैदिक काल के शासक को राजन कहते थे और वैदिक काल में सभा या को सभा बोलते थे और समिति को समिति। अथर्ववेद में इसका वर्णन है। अथर्ववेद में सभा को सभा और समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। गुप्तचरों को स्पष्ट और अपराधियों को पकड़ने वालों को उग्र कहा जाता था। तो वैदिक संस्कृति में जो गुप्तचर हुआ करते थे उनको स्पष्ट, और जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उनको उग्र कहा जाता था। जीवन भर अविवाहित रहने वाली स्त्रियों को अमाजु कहते थे। स्त्रियां भी शिक्षा ग्रहण करती थीं। दोस्तों, जैसे हड़प्पा के निवासियों का मुख्य व्यवसाय कृषि एवं पशुपालन था, ठीक उसी प्रकार आर्यों का भी मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन था। और इनका जो मुख्य पेय पदार्थ था वो सोमरस था। गाय को उस समय ना मारे जाने योग्य पशु की श्रेणी में रखा जाता था और अंध्या बोलते थे। गाय को अंध्या मतलब उसे ना मारे जाने की श्रेणी में रखा जाता था और गाय को घायल करने वाले को कड़ा दंड दिया जाता था और गो हत्या पर मृत्युदंड का प्रावधान था उस टाइम पर। आर्यों का जो सबसे प्रिय पशु था वो घोड़ा था और सबसे प्रिय जो देवता थे आर्यों के वो इंद्र थे। और इन्होंने जिस धातु की खोज की वो लोहा थी, जिसे ये श्याम अयस कहते थे। लोहा को ये लोग श्याम अयस कहते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तांबे को ये लोग लोहित अयस्क बोलते थे, तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें। लोहे को ये लोग श्याम अयस्क और तांबे को लोहित अयस्क कहते थे। लोहा इनके द्वारा खोजी गई धातु थी। मनुष्य एवं देवता के बीच मध्यस्थ निभाने वाले जो देवता थे, उनके बीच उन मध्यस्थता करने वाले देवता के रूप में अग्नि की पूजा की जाती थी। यानी अग्नि को किस रूप में पूजा जाता था? मध्यस्थ देव के रूप में पूजा जाता था।
इन सभी वन लाइनर को याद करने की हमने पंक्तिबद्ध एक ट्रिक बनाई है। तो आइए समझते हैं इस ट्रिक को। मध्य एशिया के निवासी पंजाब अफगान में आर्य बसे, संस्कृत थी इनकी भाषा, सभ्यता वैदिक लसे। पंचवर्ग में प्रशासन, कुल ग्राम विसर्जन राष्ट्र, छोटी इकाई परिवार थी, समाज पितृ प्रधान। ग्राम के मुखिया ग्रामीणी, शासक को राजन कहे, स्पष्ट होते गुप्तचर, उग्र अपराधी को कसे। पेय था इनका सोमरस, कृषि पशुपालन व्यवसाय, प्रिय पशु इनका घोड़ा था, अंध्या माता गाय। इंद्र थे इनके देवता, अग्नि मध्यस्थ करवाए, फौजी धातु लौह थी, श्याम अयस कहलाए। सात मंडल दस राग युद्ध, विजयी हुआ सुदास, गंगा यमुना का केंद्र था, कहा गया दो आग। दोस्तों, अगर आप इन लाइनों को पढ़ेंगे तो आप समझ जाएंगे कि इस संपूर्ण जो सभ्यता थी वहाँ के बारे में जो जनरल इन्फॉर्मेशन है। आर्य लोग मध्य एशिया के निवासी थे और सबसे पहले पंजाब अफगान में आकर बसे थे। इनकी भाषा संस्कृत थी और इनकी जो सभ्यता को वैदिक कहा गया। इनका प्रशासन 5 वर्गों में विभाजित था, जो कि पहला कुल था, फिर ग्राम, विश्व, जन और राष्ट्र, और सबसे छोटी इकाई इनकी परिवार हुआ करती थी। इनका जो समाज था वो पितृ प्रधान था। ग्राम के मुखिया को ग्रामीणी कहते थे और शासक को राजन कहा जाता था। स्पष्ट वैदिक कालीन गुप्तचर होते थे और उग्र जो अपराधियों को पकड़ने का कार्य करते थे उनको उग्र कहा जाता था। इनका जो सबसे मुख्य पेय था वो सोमरस था। कृषि पशुपालन इनका व्यवसाय था। घोड़ा इनका सबसे प्रिय पशु था। माता को ये अंध्या बोलते थे। अंध्या मतलब ना मारे जाने योग्य पशु के रूप में। इनके सर्वाधिक प्रिय देवता इंद्र थे। अग्नि मध्यस्थ देवता के रूप में कार्य करते थे, यानी अग्नि की जो पूजा करते थे। ये मनुष्य और देवताओं के बीच में मध्यस्थता निभाने वाले देवता के रूप में इनकी पूजा की जाती थी। आर्यों ने लोहे धातु की खोज की थी, जिसको ये लोग श्याम अयस कहते थे। ऋग्वेद के 7वें मंडल में दसराग युद्ध का वर्णन है, जिसमें सुदास विजयी हुआ। ये युद्ध 10 जनों और सुदास के बीच में हुआ था। आर्यों का जो मुख्य केंद्र स्थान था वो गंगा यमुना का वर्तमान 2 आब क्षेत्र था। आइए अब इसके बाद में इस संस्कृति के और ग्रंथों, उपनिषदों, जैसा कि जो चारों ज्ञात वेद हैं ये वैदिक संस्कृति की ही देन है, तो उनको पढ़ने से पहले हम समझते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जिन ग्रंथों को पढ़ते हैं या सुनते हैं उन्हें क्या बोलते हैं? उपनिषद कहते हैं। और उपनिषदों की जो संख्या है वो 108 है। ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। और उपनिषद की जो रचना की थी वो ऋषि वेद व्यास जी ने की थी। और इसका जो अर्थ होता है गुरु के निकट बैठना। मुख्य जो उपनिषद हैं वो 13 हैं। इन्हीं में से सत्यमेव जयते, जो कि मुंडको उपनिषद से लिया गया है, ये अथर्ववेद में वर्णित है। महापुराणों की जो संख्या है वो 18 थी और वेदांगों की संख्या 6 है। महापुराणों में सबसे जो महत्वपूर्ण जो पुराण थे वो 5 महापुराण हैं: मत्स्य, वायु, विष्णु, ब्राह्मण और भागवत। इन्हीं में वंशावली पाई गई है, राजाओं की वंशावली। तो सबसे पुराना मत्स्य पुराण है। कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है, थोड़ा सा मिस्टेक है इसमें टाइपिंग में। मत्स्य पुराण सबसे पुराना पुराण है और वेदों की संख्या 4 थी। तो सबसे पहला जो वेद था वो ऋग्वेद था, सभी को मालूम है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त और 10,462 ऋचाएँ हैं। और जो ऋग्वेद में ऋचाओं को पढ़ने वाला होता था उसको रोध कहा जाता था। ऋग्वेद में जो पौराणिक कथाएं हैं उनके बारे में सूक्तियां मिलती हैं। अगला जो वेद है वो यजुर्वेद है। ये गद्य और पद्य में लिखा हुआ वेद है। ये धार्मिक अनुष्ठान, अर्पण मंत्रों का संकलन करता है।
अतः ये धार्मिक संस्कारों से संबंधित वेद हैं। इसमें यज्ञ की विधि और यज्ञ में प्रयोग किए जाने वाले मंत्र शामिल हैं। तो इसे यज्ञों का वेद भी कह सकते हैं यजुर्वेद को। और सामवेद गाई जा सकने वाली वेद हैं। ये धुनों और मंत्रों पर आधारित वेद है। इसमें 1549 श्लोक हैं, जिनमें से सभी के सभी ऋग्वेद से लिए गए हैं, 75 श्लोकों को छोड़कर। इस वेद को अर्थात सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। इसमें दो उपनिषद भी शामिल किए गए हैं, जो पहला छांदोग्य उपनिषद है और केनो उपनिषद है। अगला जो चौथा वेद है वो अथर्ववेद है। ये जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का वेद है। इसमें मुख्य रूप से तीन प्राथमिक उपनिषद शामिल किए गए हैं। मुंडक उपनिषद, जैसा कि आपने यहाँ भी पढ़ा होगा, सत्यमेव जयते मुंडको उपनिषद से लिया गया है। तो ये वही मुंडक उपनिषद है। और इसके बाद अगला जो उपनिषद है मांडुक्य और प्रश्न उपनिषद। इस वेद में 730 सूक्त, 6000 मंत्र और 20 पुस्तकें हैं। तो सबसे जो महत्वपूर्ण इस वेद में है वो कि जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का वेद कौन सा वेद है? अथर्ववेद। अब इन वेदों को भी आगे दो खंडों में विभाजित किया गया। ब्राह्मण, जो कि धार्मिक अनुष्ठानों के निर्देश के रूप में जाने जाते थे, और संहिता, जो कि मंत्र या विभिन्न देवताओं की स्तुति में भजन जो होता था उसे संहिता का बोला जाता था। तो इन चारों वेदों को याद करने की, उनमें जो मुख्य तथ्य हैं उनको समझने की, उसे माइंड में बिठाने की हमने एक ट्रिक बनाई है। इन 3 लाइन के माध्यम से चारों वेदों के मुख्य बातों को आप याद कर सकते हैं। ऋग्वेद सबसे पहले पढ़ने वाला ह्रोत, पौराणिक की सूक्तियां गायत्री का स्रोत। गद्य पद्य यज लिखा हुआ, यज्ञ मंत्र से प्रोत, गाने वाली शाम थी संगीत जनक मनमोद। जादू टोना अथर्व में वशीकरण है होत, प्रथम उपनिषद शामिल है मुंडक मांडुक्य प्रश्नोत। दोस्तों, ऋग्वेद जो कि सबसे पुराना वेद है, सबसे पहला वेद है, और इसे पढ़ने वाले को ह्रोत बोला जाता था। इसकी जो ऋचाएं थी, उन ऋचाओं को पढ़ने वाले को ह्रोत कहते थे। पौराणिक की जो सूक्तियां हैं वो उसका संबंध ऋग्वेद से है, और गायत्री मंत्र का भी संबंध ऋग्वेद से ही है, और गायत्री मंत्र विश्वामित्र द्वारा रचित है। अगला जो वेद है यजुर्वेद, ये गद्य पद्य में लिखा हुआ वेद है, और ये यज्ञ मंत्र धार्मिक अनुष्ठान से संबंधित वेद है। गाई जाने वाली जो वेद है यानी संगीत का जो वेद है वो सामवेद थी। गाने वाली साम थी संगीत जनक मनमोद। और सामवेद को ही भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। जादू टोना वशीकरण ये सब अथर्ववेद में है, और इसी में प्रथम उपनिषद शामिल किए गए हैं, जो कि पहला मुंडक उपनिषद है, दूसरा मांडुक्य उपनिषद और तीसरा प्रश्नोत्तर उपनिषद है। तो आप इन 3 लाइनों के माध्यम से इन चारों वेद को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। गायत्री मंत्र जो कि सावित्र देवता या सावित्री देवता या सूर्य देवता को समर्पित हैं, इनका संबंध ऋग्वेद से है। ये विश्वामित्र द्वारा लिखा गया है। गोत्र नामक जो संस्था है, इसका जन्म भी वैदिक काल में ही हुआ था। तो गोत्र की देन क्या है? वैदिक संस्कृति गोत्र की देन है। उत्तर वैदिक काल में कौशाम्बी में प्रथम बार पक्की ईंटों का प्रयोग किया गया था। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए अब हम जानते हैं वैदिक कालीन कुछ प्रमुख नदियां और वर्तमान में उनके नाम के बारे में। तो वैदिक काल में गोमती नदी किसको बोलते थे? वर्तमान में जो गोमल नदी है, गोमल नदी पाकिस्तान अफगानिस्तान में पड़ने वाली नदी है। भारत में मत समझिएगा कि उत्तर प्रदेश के लखनऊ में बहने वाली या फिर उत्तर प्रदेश में बहने वाली गोमती नदी नहीं है। ये गोमल नदी है जो कि अफगानिस्तान से निकलती है और पाकिस्तान में होते हुए बहती है। वैदिक कालीन नदी थी विपाशा, जिसका वर्तमान नाम
व्यास है। परसड़ी रावी नदी को बोलते थे, अस्कनी चिनाव नदी को, दशवती घग्घर नदी को, वितस्ता झेलम नदी को बोलते थे, गंडक को सदा नीरा कहते थे, और इसी प्रकार से सतलज को ये लोग सतुत्री और काबुल को कुभा नदी के नाम से जानते थे। दोस्तों, इन नदियों से एक क्वेश्चन बनता है जिसमें परुसड़ी, वितस्ता, सदानीरा ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए इन नदियों को हम एक ट्रिक के माध्यम से याद करते हैं। हो सकता है ये ट्रिक आपको पसंद आए। गोमल की गोमती और व्यास की बिपाशा, रवि पुरुष संग इश्क चुने। 10 धोती घाघरा पहन, विस्तृत झील में नीरा सदा टकटक चले। गोमल जो कि गोमती नदी को बोलते हैं, व्यास जो कि विपाशा नदी को, रावी जो कि परुसड़ी नदी को बोलते हैं। इश्क चुने का मतलब है यहाँ पर अस्कनी, इश्क से अस्कनी और चुने से चिनाव नदी। तो इस तरीके से गोमल की गोमती और व्यास की पिपासा, रवि पुरुष संग इश्क चुने। 10 धोती घाघरा पहन, 10 धोती किसको बोलते हैं? घग्घर नदी को उस टाइम पर 10 धोती बोलते थे। विस्तृत झील में नीरा सदा टकटक चले। विस्तृत झील का मतलब है वितस्ता, वितस्ता जो कि झेलम नदी को है। तो विस्तृत झील में नीरा सदा डकडक चले। सदा नीरा किसको बोलते हैं? गंडक को। गंडक को हमने डकडक वर्ड लिया है और सदा नीरा को हमने नीरा सदा किया है। तो इस तरीके से आप सिर्फ 2 लाइनों में इन महत्वपूर्ण नदियों को समझ सकते हैं। आइए अब अंत में इस चैप्टर में से पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, किस वेद में सबसे पहले वैदिक संस्कृत की जानकारी मिलती है? तो जैसा कि सबसे फर्स्ट स्टेप ही है कि ये जो वैदिक संस्कृति थी, ये सबसे पहला है ऋग्वैदिक काल, फिर उत्तर वैदिक काल। वेद इसी समय पर आए थे, वेदों की रचना इसी टाइम पर हुई थी। तो इससे क्लियर होता है कि ऋग्वेद सबसे पहले प्राचीन वेद था, जो कि संस्कृत में इस संस्कृति के बारे में ऋग्वेद से ही जानकारी मिलती है। अगला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, आर्यों का केंद्रीय स्थान, जो कि पढ़ा गया है गंगा यमुना दोआब। अफगानिस्तान नहीं है, पाकिस्तान भी नहीं है। आर्य सबसे पहले पंजाब अफगान में आए और जो इनका जो केंद्रीय स्थान था वो गंगा यमुना के बीच में पड़ने वाले दोआब क्षेत्र में था। किस वेद ने सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही हैं? तो अथर्ववेद ने सभा और समित को प्रजापति की 2 पुत्रियां कही हैं। तो इस प्रकार से डी आंसर सही हो जाएगा। आर्यों द्वारा खोजी गई जो धातु क्या थी? आर्यों ने लोहे की खोज की थी, बहुत महत्वपूर्ण है, इसको याद रखिएगा। तांबा को ये लोग श्याम अयस्क बोलते थे, माफी चाहेंगे, लोहे को ये लोग श्याम अयस्क बोलते थे और तांबा को लोहित अयस्क बोलते थे ये लोग। मनुष्य और देवता के बीच में जो मध्यस्थ की भूमिका निभाने वाले देवता थे, उनके रूप में किसकी पूजा की जाती थी? तो अग्नि की पूजा की जाती थी। दशराग का युद्ध, जो कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में है, इसमें सुदास विजयी हुआ था। तो इस तरीके से ये 7वां मंडल सही हो जाएगा। भारतीय संगीत का जनक किसे कहा जाता है? तो सामवेद है, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। जादू टोना तंत्र मंत्र वशीकरण का वेद कौन सा है? अथर्ववेद। उपनिषदों की संख्या कितनी है? वो 108 है उपनिषदों की संख्या। और वैदिक काल में परुसड़ी किस नदी को कहा जाता था? रावी, रवि पुरुष से आपको याद आ जाएगा। गायत्री मंत्र किस देवता को समर्पित है जिसका संबंध ऋग्वेद से है? तो ये सावित्री देवता या सावित्र देवता को समर्पित है। दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें, इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें।
धन्यवाद।